स्वागत है जी आपका। बात करेंगे सौरभ नेत्रवालकर के बारे में, क्योंकि इंडिया और यूएसए का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन एक शख्स की चर्चा बहुत जोरों पर है। नाम सौरभ नेत्रवालकर है और जिस तरीके की परफॉर्मेंस की आज, रोको को रोक लिया और आराम से जो है दोनों को सस्ते में निपटा भी दिया। अब बात भाई सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड T20 तक सीमित नहीं है, बल्कि आईपीएल को लेकर के भी बात हो रही है। और मेरे हिसाब से तो निश्चित तौर पर आईपीएल स्काउट्स ने अपनी नजरें गड़ा ली होंगी। जो टॉप टीमों के टॉप स्काउट्स हैं वो निश्चित तौर पर बोलेंगे कि भाई आप ड्राफ्ट में नाम इन करो, और जैसे ड्राफ्ट में नाम आता है इस बंदे के पीछे मुझे लगता है वो जो ऑक्शन स्टैंड्स होते हैं ना वो उठने वाले हैं बुरी तरीके से। सबसे पहले इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुभेंद्र कैसे देखते हो सौरभ नेत्रवालकर की जर्नी राइट फ्रॉम 2010? उससे पहले मुंबई अंडर 15 अंडर 17 सूर्या के साथ खेलना, सूर्या को लेकर के भी उन्होंने काफी कुछ कहा ब्रॉडकास्टर्स के इंटरव्यू में। लेकिन पहले उनकी जर्नी, और उनकी जर्नी के बाद फिर इस पर बात करेंगे कि आईपीएल में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है भाई कि टॉप स्काउट्स जो है वो उनकी तरफ आंखें गड़ाकर बैठ चुके हैं। बिल्कुल जबरदस्त स्टोरी है। अगर हम उनकी पूरी करियर जर्नी उठा के देखें, बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रहे हैं हमेशा से। और क्रिकेट भी, वो जब एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे तब उन्होंने बोला कि चलो मैं 2 साल अपने आप को देता हूँ, उसके बाद मैं हायर स्टडीज का डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और उन्होंने फिर इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला। उसके बाद उनको मुंबई टीम में भी जगह मिली, रणजी ट्रॉफी टीम में, जो हम जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है उस मुंबई टीम में ब्रेक इन करना। इवन वो 15 मेंबर स्क्वाड में जगह बनाना कितना टफ होता है वो भी हमें पता है, बट उनको वो 15 मेंबर टीम में जगह मिली। सेम टीम जहाँ पे एक टाइम रोहित शर्मा खेला करते थे, सूर्य कुमार यादव खेला करते थे, और भी कई सारे प्लेयर्स खेला करते थे। रणजी रणजी ट्रॉफी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक टीम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा, क्योंकि हमें पता है मुंबई में क्रिकेट का कंपटीशन कितना रहता है। अगर उनकी हम लोग बॉलिंग की बात करें, पेसर्स में हमेशा से ही तगड़ा पेस अटैक रहा है। धवल कुलकर्णी ने इतने साल डोमिनेट किया है मुंबई का पेस डिपार्टमेंट एटलीस्ट। तो वहां पे उनको जगह कहीं ना कहीं मिल नहीं पाई, रेगुलरली मिल नहीं पाई मुंबई के सीनियर टीम में। और उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मेरे को मेरे मेरे करियर पे मेरे को फोकस करना चाहिए। आईपीएल में भी जगह बन नहीं पाई थी। सो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने फोकस किया, अपना फोकस कन्वर्ट किया स्टडीज पे। उनको स्कॉलरशिप मिली यूएसए के एक टॉप 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 इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे वो गए। उसके बाद जो उनका नौकरी का सफर स्टार्ट हुआ, अभी ओरेकल में नौकरी करते हैं। वहां पे अभी वो लीव में है, पेड लीव में है इस टाइम पे। और उनका अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वो ऑफिस का वो देखोगे, अगर आप जो होता है चैट बॉक्स, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे दिखाएगा इस टाइम पे कि आउट ऑन लीव टिल जून 16, ऐसा ही कुछ है, जून 16 या जुलाई 16, ऐसा ही कुछ है। तो वो एक है। और उनके नाम पे कोड है जिसको वो वाइल्ड कार्ड कोड बोलते हैं, जिसका जिसका उनके पास पेटेंट भी है। सो काफी स्टूडियस बंदे हैं, काफी काम के लिए जुझारू है, बट एट द सेम टाइम हाँ क्रिकेट भी कंटिन्यू, राइट। और क्रिकेट भी उन्होंने कंटिन्यू किया। क्रिकेट पर उन्होंने एक ऐप भी डेवलप कर रखा है, और मुझे तो लगता है उन्हें अपने लिंक्डइन के बायो में अब उन्हें अपने लिंक्डइन के बायो में लिख देना चाहिए डिसमिस्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। ये भी उन्हें अब एंड वन अ सुपर ओवर अगेंस्ट पाकिस्तान। वन अ सुपर ओवर अगेंस्ट पाकिस्तान, बोल्ड अ सुपर ओवर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड विन। बोल्ड। ये चीजें भी उनके बायो में आ जानी चाहिए। अब मुझे लगता है मामा देवाशीष दा को हमें ये बोलना चाहिए कि सवाल ये जरूर पूछना कि अब आपके अपने लिंक्डइन के बायो में इसे ऐड करोगे या नहीं करोगे, तो वो भी जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे कि भाई एक परफॉर्मेंस यहाँ पर हो गई, पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस। अब यार ये बात तो नहीं है कि फ्लूक है, अब तुक्का तो नहीं बोला जा सकता कि यार एक अच्छा परफॉर्मेंस आ गया। आप जहां भी देख रहे हो इस बंदे में क्वालिटी तो नजर आ रही है। और उन्होंने पॉडकास्ट के साथ बताया भी था कि जो कॉलेज डेज में जब उन्हें पता चला कि क्रिकेट खेला जाता है, वहां पे वेस्ट इंडीज के कोच थे, लॉयड करके उनका नाम है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। वरना सौरभ तो ये नहीं सोच रहे थे कि वो क्रिकेट में वापस लौटेंगे। और उसके बाद फिर वापस लौटना, फिर उसके बाद इस तरह की गेंदबाजी करना। आईपीएल में आपको लग रहा है कि मेगा ऑक्शन है, क्योंकि इस बार मल्टीपल प्लेयर्स को देखा जाएगा, ट्रेड विंडो खुलेगी, ट्रेड विंडो में अगर वो अप्लाई करते हैं, अपना नाम डालते हैं उस लिस्ट में, जो लिस्ट बनती है सबसे पहले, तो मेरे ख्याल से तो हाथों हाथ चले जाएंगे। हालांकि अगर रीसेंसी फैक्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर यही वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में हो रहा होता तो बात ही कुछ और होती। लेकिन आपको लग रहा है उसके बावजूद भी अगर ये नाम आता है तो लोगों में वो याद रहेगी कि हाँ यार सौरभ नेत्रवालकर एक ऐसा गेंदबाज जिसने जबरदस्त गेंदबाजी करी और कंसिस्टेंसी अच्छी बॉलिंग करी।
बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेड में तो वो नाम नहीं डाल सकते क्योंकि ट्रेड सिर्फ जो 10 टीम है उनके अभी जो रजिस्टर्ड नहीं, प्लेयर्स है मतलब उनके उधर बीच लिस्ट ही। जाती है, जो ऑप्शन राइट लिस्ट राइट, जाती आगे है उसमें आप ऑप्शन, नाम हाँ डाल सकते ऑप्शन लिस्ट में जब वो नाम देंगे तो आई आई एम प्रिटी श्योर वो किसी ना किसी टीम में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक फील गुड स्टोरी भी है, एक ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी भी है कि इंडिया में एक टाइम पे ये प्लेयर खेला करता था, मुंबई में इसकी जर्नी की शुरुआत हुई है, फिर ये यूएस से चला गया, इंडिया के अगेंस्ट इसने फिर से रोहित और कोहली का विकेट दिया, तो ये ब्रांड बिल्डिंग स्टोरी भी है, हिंदी जानता है, कैमरा के यूएसए सामने से बात आता कर सकता है, यूएसए से आता है, यूएसए से आ रहा है, तो यूएसए की मार्केट भी ग्रो करेगी और इंडियन इंडियन मार्केट जो है, मुंबई क्रिकेट की मार्केट जो है, ऑल ओवर इंडिया की मार्केट जो है, सो ये फील गुड स्टोरी है, इसको आप बेच सकते हो, इसको आप एडवर्टीज कर सकते हो, इससे आप बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया के लिए बना सकते हो, सो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, और बॉलिंग भी अच्छा कर लेते हैं, अगर आप जोशुआ लिटल जैसे प्लेयर को आप लाके खड़ा कर सकते हो, अली खान इसी यूएसए टीम से खेल चुके हैं केकेआर के लिए, ऐसे प्लेयर्स आ सकते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर सौरभ नेत्रवलकर के लिए भी वो जगह खुलेगी, एंड जो टीम से ढूंढ रही है कि लेफ्ट आर्म पेसर कहीं ना कहीं मिल जाए, हिंदी स्पीकिंग है, तो वो ब्रांड बिल्डिंग के तौर से भी, क्रिकेटिंग वाइज भी आई थिंक मेक्स सेंस कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अगर आप फेज आउट नहीं होते, स्टारी आइड नहीं होते, तो आप आईपीएल में भी आराम से खेल सकते हो, तो आई एम प्रिटी श्योर 2-3 टीम्स तो इनके लिए जाएंगी, और जो खास तौर से जो देख रही है कि बाएं हाथ के गेंदबाज हमें चाहिए। और यूएसए और के प्लेयर्स का एक और एडवांटेज भी है रोहित, कि उनका कोई वो आईपीएल शेड्यूल के साथ क्लैश करने वाला टूर्नामेंट नहीं रहता कि ये और वो मतलब बायलैटरल है, हाफ खेल के चले जाएंगे, तो पूरा अवेलेबल रहेंगे। हाँ नहीं, वो बात तो है, वो बात तो है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि अगर आप मुंबई स्कूल ऑफ थॉट देखो तो वहां पर भी इनको काफी लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो, इन लोगों के साथ रही है, एक बातचीत रही है, तो मेरे हिसाब से शायद वो भी आपको एक तरीके से काम आती हुई नजर आने वाली है। और जैसा हमने कहा कि यहाँ तक का अगर आप राइज देखोगे इस शख्स का, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे, क्योंकि जिस वक्त पर छोड़ा था बड़ी निराशा के साथ छोड़ा था कि आने वाले राइट कुछ सालों में भी अगर नाम नहीं आता है तो क्या होगा। और उसके बाद उस निराशा के बाद उनका खुद ये कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट वापस जाऊंगा, कभी ज्वाइन करूंगा, लेकिन राइट डेस्टिनी में था उनके लिए लिखा हुआ कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्ड कप में 2 ओवर के अंदर आउट कर देंगे। डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि यूएसए को शायद सुपर 8 में भी पहुंचा देंगे, क्योंकि सारे समीकरण अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का साथ में आना बता रहा है कि भाई इस बंदे के लिए ऊपर वाले ने प्लान करके रखा हुआ था, जो इसे अब मिलता हुआ राइट, नजर आ रहा है। तो ये थी भाई सौरभ नेत्रवालकर की स्टोरी, जो मतलब डेस्टिनी चाइल्ड लग रहे हैं पूरी तरीके से। इस वक्त पर आप बोलोगे तो डेस्टिनी ने लिखी डेस्टिनी हुई है चाइल्ड, उनके लिए परफेक्ट वर्ड। सारी की सारी चीजें। और आप भी हमारी डेस्टिनी में कुछ लिखिए, लाइक लिखिए, कमेंट लिखिए, सब्सक्राइबर्स लिखिए, और इसके साथ साथ शेयर भी लिखिए हमारी डेस्टिनी में, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज डिसअपॉइंट मत कीजिएगा, जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए आपको कौन सी टीम में आते हुए दिख रहे हैं सौरभ आईपीएल की, और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक कर और सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू।